श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। आइए परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए पुनः चले परमधाम का अखंड आनंद और आत्म जागृति का ज्ञान लेने हंसा कारागृह नवतनपुरी धाम जामनगर, जहां श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी अंतर्गत तीसरा ग्रंथ है खटरोती ग्रंथ में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा वाणी प्रकट हो रही है। वही वाणी के अंतिम प्रकरणों में 12 मासी 6 ऋतुओं में इंद्रावती जी ने रुदन विलाप किया, उनका सार रूप पुनः हृदय गदगदित होकर प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना को हम वाणी को 12 मासी ग्रंथ के 5वें प्रकरण में, जिनका राग है मलार, इंद्रावती जी ने पुकार कर करके कहा कि प्रियतम धनी, अब तो ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है। ग्रीष्म ऋतु बैसाख और ज्येष्ठ महीना में चलती है। तब इंद्रावती जी प्रकृति को देख करके हर पल रोती है और प्रियतम को याद कर करके पुकार करती है। वाला मारा वीरे रुतड़ी ग्रीष्म अमृत रस लावी रे फल उत्तम। वन फल पाकी ने थया रे नरम वाला तमे एणे समय ना आवो केम। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। वाला मारा आवीरे रुतड़ी ग्रीष्म। श्री इंद्रावती महानबुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे वाला जी, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, जिसमें सभी उत्तम फलों में अमृत रस भर गया है। वन फल पककर नरम पड़ चुके हैं। वनफल पाकी ने थयारे नरम वाला तमे एणे समय ना आगो के। हे वाला जी, आप अत्यंत कोमल एवं दयालु होकर भी ऐसे समय में क्यों नहीं आते। रे वाला जी, तृट जमुना वृंदावन हारे टाड़ी चाहेड़ी तले कदम। हे प्रियतम, हे धामधनी, हे कृष्ण, इस मौसम में यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी छांव में, जहां पर आप अपने चरण कमल रख कर हमारे साथ क्रीड़ा करते थे। पियू जी यहाँ छे देता रे पावलिया पदम तिया में विलो खोचो वाला ने वदन। प्रियतम धनी, आप इस कदम के पेड़ की छत्र छाया में अपने चरण रखे थे, अपने पांव धरे थे, अपने पदम चिन्ह है, यहीं ढूंढते प्रतीक्षा करते थे जहां आप क्रीड़ा करते थे। वहां अब हम इसके विपरीत
बालाजी के स्वरूप के दर्शन के लिए विलख विलख कर रो रही हूँ। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। वैशाख फूल्यो रे विलड़िए वहकार, बमरा मद्या करे रे गुंजार। इंद्रावती जी कहती है, हे बालाजी अब वैशाख का महीना आया है, जिससे बाग बगीचों में बेले और वृक्ष पुष्प आच्छादित होकर सुगंधि के साथ लहरा रहे हैं। बमरा मजा करे रे गुंजार, प्रेमानंद में मस्त होकर बवरे उनका रसपान करते हुए गुंजार कर रहे हैं। पंखीड़ा अनेक कलारे अपार, वाला वन विलसता तणी आवार। भांत भांत के पक्षी अनेक प्रकार से स्वर निकाल कर किलो लेकर के आनंद मना रहे हैं। हे बालाजी, हे कृष्ण, हे धामधनी, आपके साथ वन में विलास करने का यही तो समय है। आप यही हमारे साथ खेलते थे। आज आपकी आत्मा यहाँ पुकार कर करके रो रो करके चिल्लाती है, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। वाला रवि तपेरे अंबरियो निर्मल, पीऊ जी कारण वास्या जल रे शीतल। हे प्राण वल्लभ, हे नटवर, हे बालाजी, ग्रीष्म ऋतु में निर्मल आकाश सूर्य की प्रखर किरणों के कारण तप रहा है। हमने प्रियतम धनी के वास्ते वासा शीतल जल रख छोड़ा है। अब कब पधारोगे, कब आओगे? वदन देखाड़ो रे वालैया सकोमल, पीऊ जी में पंथड़ो निहालू पल पल, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। हे बालाजी, अब तो अपने सुकोमल मुख का दर्शन करा दीजिए। मैं पल पल आपके आने की प्रतीक्षा में आपका मार्ग निहार रहा है। हमें पंथड़ो निहालू पल पल, पंथड़ा यानी मार्ग, रास्ता। मैं हर पल आपको ही देखती रहती हूँ, इंतजार में बैठी हूँ, कब आओगे? पुकार करती है इंद्रावती। रे वाला वन मा में वो रे महीनो जेठ सार, एणे समय आवो रे नंदना कुमार। यहाँ इंद्रावती स्वरूपा महावती प्राणनाथ जी ने अपने प्रियतम धनी का नाम लेकर के पुकार दिया कि हम ही ब्रज में खेले थे, हम ही रास में थे, वही हमारे सद्गुरु है। हे बालाजी, अब जेठ का महीना आ गया है। वनों में सर्वोत्तम मेवों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में हे नंद नंदन, हे जसोदानंदन, हे कृष्ण, हे नटवर, हे प्राण प्रीतम प्राणनाथ, आप पधारिए मेरे लिए। वही लीला, वही वन है, वही जमुना तट सार, मैं वही अंगना हूं, आज बिलखती हूं। रे पीऊ जी तमे सदा रे सुख ना दातार, व्रजवधु विलखंती पाड़े रे पुकार, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। हे बालाजी, आप तो सदैव सुखों को देने वाले हैं। हम गोपियां ब्रजवध हुए,
वही परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं आपके विरह दुख से बिलखती हुई आपके नाम की रट लगा करके पुकार करती हुई चिल्लाती है, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। रे सखियो तारा सुखड़ा संभारी ने रुए, हवे अम बीजो गणियों ने कौन जुए। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, हे बाला जी, सखिया आपके सुखों की याद करते करते रोती हैं। जो आपके साथ खेले हैं, जो आनंद लिया है, वो स्मरण रुलाता है। अब हम विरहणियों को और कौन देखने वाला है? विजोगण यानी विरह करने वाली। पियू जी विना सोड़ाते कौन लुए, वाला पछे आवसो सु अम मुए। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। यही प्रकरण है ग्रीष्म ऋतु का। अंतिम चौपाई में इंद्रावती जी कहती हैं, हे वाला जी, सखिया आपके सुखों की याद करते करते रोती है। अब हम विरहणियों को और कौन देखने वाला है? धनी के बिना हमारे आंसुओं को कौन पोंछने वाला है? हे बाला जी, आवसो सु अम मुए, मुए यानी मरने के बाद। हे बाला जी, विरह वेदना से व्याकुल होकर हमारे मरने के पश्चात ही आप आओगे क्या? क्यों तड़पाते हो? आ जाओ ना। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। यह प्रकरण 5 पूर्ण होता है, जो 6 चौपाई का है। आगे 7वां प्रकरण है। ऋतु आती है बरखा। आषाढ़ और सावन महीने में बरखा ऋतु आती है, बारिश का महीना है। पावसियो आव्यो रे बरखा ऋत माहे, भोमलड़ी ढाकी रे बादलिए छाहे। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती जी प्रियतम धाम धनी से अपने हृदय से करवत प्रार्थना करते हुए कहती है, हे बाला, हे प्रियतम, वर्षा ऋतु के अंतर्गत पावस ऋतु आ गई है। बादलों ने घिरकर अपनी छाया से पृथ्वी को ढक लिया है। भोमलड़ी यानी संपूर्ण धरती ढक गई है बादल से। अंबरियो गरजे विजलड़ी वाय, पियू जीवी ना मारे अमने घाय। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। आकाश में बादल गरज रहे हैं प्रियतम, बिजलियां चमक रही है वाला जी, वायु चल रहा है धाम धनी, किंतु धनी प्रीतम के बिना हमारे दिल में यह गाव उत्पन्न कर रहा है, पीड़ा देता है, बड़ा दुख होता है। क्यों नहीं आते? आओ न श्याम। आणी वेला भेला सहु घरवारी, दक्षिण अलगा न थाय नर नारी। इस वर्षा ऋतु के समय में सभी स्त्री पुरुष घर में एकत्रित होकर रहते हैं। हे बाला जी, आधे क्षण के लिए भी स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं रहते हैं। परदेश होय ते पण आवे रे संभारी, पियो जी एवी के ही अप्राप्त हमारी। यहाँ तक कि किसी किसी का पति यदि परदेश में भी रहता हो, वह भी अपनी प्रियतमा के प्रेम की याद कर घर में आ जाता है। किंतु हे प्रियतम, हम ऐसी कैसी अभागिन हैं,
जो हमें आपकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इंद्रावती रो रो करके पुकार करती है, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकार रे मेघलियो आवीने अषाढ़ दड़ुके शेरड़ियो साम सामी रे ढलुके। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ, बालाजी ने बहुत ब्रह में जलाया। इस वर्षा ऋतु में आषाढ़ के महीने में मेघ आकर गरज रहे हैं, बरसते पानी की धाराएं आपस में साम सामी होकर टकरा रही है। शेरड़िया पानी का शेरड़ा पड़ता है, गुजरात में कहती है, धोध पानी का बहता है। मोरलिया कोयलड़ी रे टौके एणे समय कंथ कामनियों ने के मुके, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। मोरलिया कोयलड़ी रे टहुके, हे वाला प्रियतम धनी क्या कहूं मैं, मोर और कोयल टुकुक रहे हैं। ऐसे समय में प्रियतम अपनी कामना से परिपूर्ण प्रियतमा को किस प्रकार छोड़ सकता है? आप क्यों हमारे से दूर है? आ जाओ ना। वाला मारा भोमलड़ी रे नीलाड़ी मेघलियो वली वली सींचे पानी। हे मारा वाला जी, संपूर्ण पृथ्वी हरियाली से भरपूर हो गई, नीलाड़ी यानी हरी हरी हो गई है। बादल बार बार बरसकर वर्षा के पानी से सिंच रहे हैं। विजलड़ी चमके आभरण माणी रे पीऊ जी तमेणे समय वेदना न जानी, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। बादलों से गिर कर बिजली चमक रही ऐसे समय में, हे प्रियतम, हे वाला जी, आपने मेरी विरह वेदना को नहीं समझा। पूरा आकाश बिजलियों से भर गया पर आप नहीं आए। अब प्रतीक्षा कितने करो? रोते रोते इंद्रावती कहती, हो श्याम पीऊ पीऊ करी पुकारो। पीऊ जी श्रावणियो सलसलियो आंबलियो आवीने भोमे लड़सड़ियो। हे वाला, हे प्रियतम नंद किशोर, दलदल से परिपूर्ण श्रावण मास आ गया है। हर रोज बारिश के कारण धरती भीगी है, दलदल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश आकर पृथ्वी से मिल गया हो। चहुदिस चमके गरजे गलियों पीऊड़ा तू हजिए का हमने न मलियो, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। चारों ओर बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, किंतु हे धनी इंद्रावती रो रो कर कहती है, आप अब भी हमसे क्यों नहीं मिले हो श्याम पीऊ पीऊ करी पुकारो। पीऊ जी तमें पहली का प्रीतड़ी देखाड़ी माहे ला मंदिरिया का दिधा उगाड़ी। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी अपने दिल की बात कहती है, हे बाला जी, आप पहले आपने हमसे क्यों प्रेम प्यार किया? हमारे मन मंदिर के किवाड़ क्यों खोल दिए? पहले आपने हमारे दिल में प्रेम जगा दिया। हम नहीं जानते थे आपको, नहीं पहचानते थे, आपने हमें जगा दिया। हमें प्रेम के अंदर बांध के अब मंदिर के दरवाजे क्यों खोल दिए? अब कैसे रह पाएंगे हम?
पियो जीते काने करंगे रमाड़ी, हवे तो लई आसमाने भोम पछाड़ी। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। हे पिया, हे नंदनंदन, हे जसोदा के लाल, हे कृष्ण, आपने हमें अनेक प्रकार के आनंद में क्यों रमण कराया? आपने ही मक्खन लूटाया, आपने रास रचाया, आपने अपने घरों में बांध के रखा। हे प्रियतम धनी, और अब तो हमसे अलग होकर आपने हमें आकाश से पृथ्वी पर पटक दिया। कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? इसी प्रकार इंद्रावती जी का रुदन बरखा ऋतु में 2 महीने तक बिलखती रही, रोती रही। प्रकरण 6 के अंदर इंद्रावती का ये रुदन बड़ा हृदय द्रावक है। जैसे बादल से बारिश गिरती है, ऐसी इंद्रावती की आंखों से भी आंसुओं की वर्षा होती है। प्राणदार सुंदर साथ जी इसी प्रकार 12 मासी खटरोती ग्रंथ में प्रकरण 6 और 5 यहाँ पूर्ण होता है। कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं राघोपुरा चकलासी के धर्मज्ञ और कर्मठ सुंदर साथ अंकुर कुमार पटियार का आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।